अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं ओरेकल फंक्शंस के बारे में। ओरेकल के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक सिंगल रो फंक्शन होता है, एक मल्टी रो फंक्शन होता है। सबसे पहले हम सिंगल रो फंक्शंस को देखेंगे कि वो कैसे ऑपरेट करते हैं, फिर हम मल्टी रो फंक्शंस को देखेंगे कि उन पर कैसे काम किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल रो फंक्शन वो होते हैं जो सिंगल रो के ऊपर काम करते हैं, एक रो का रिज़ल्ट निकाल के देगा। जैसे लेट सपोज हम तो लास्ट नेम देख लेते हैं। इसके अंदर अगर हम एक सिंगल रो फंक्शन को देखते हैं तो इसमें हम लेंथ का फंक्शन देख सकते हैं। लेंथ हम डाल देंगे लास्ट नेम के ऊपर। तो ये आपको लेंथ दे रहा है फर्स्ट लास्ट नेम की कि लेंथ क्या है। ये सिंगल रो फंक्शन है। अब इसी तरह हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों की भी लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे लेट सपोज हम लास्ट नेम और इसी में हम प्लस का साइन डाल देंगे और सेम यही कहाँ मसला आया। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की दोनों की लेंथ आ गई। ये होते हैं सिंगल रो फंक्शंस। अब मल्टी रो फंक्शंस जो होते हैं वो सारी रोज़ को इकट्ठे हो करके एक फंक्शन निकालता है। लेट सपोज हम काउंट का फंक्शन देख लेते हैं। काउंट का फंक्शन जितनी भी इसमें रोज़ होंगी उन सबको काउंट कर देगा। ये मल्टी रो फंक्शन में आता है। तो 107 रोज़ हैं, जितनी रोज़ हैं उन सबको कैलकुलेट किया, उसने सबका डाटा निकाल दिया। ये मल्टी रो था। इसके अंदर अब और भी बहुत सारे फंक्शन आते हैं, हम एक एक करके उनको देख लेते हैं। जैसे कि अपर केस और लोअर केस का फंक्शन होता है। तो अपर केस जो होगा वो सारे कैरेक्टर्स को अपर कर देगा, और लोअर जो होते हैं जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उनको लोअर पर ले आएगा। अगर हम अपर भी यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि फ़र्स्ट कैरेक्टर अपर हो बकाया सारे लोअर हो, तो उसके लिए एक और फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको इनिट कैप कहा जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर तो ये नहीं लगेगा, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए। तो इसके अंदर ए कैप्स में आ गया, एक्स कैप्स में आ गया और एम पहला वाला कैप्स में आ गया। तो जो भी पहला वर्ड का जो पहला कैरेक्टर होगा वो कैप्स के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर एक और फंक्शन होता है। इसमें मैं आपको जस्ट वो फंक्शंस बताऊंगा। लिस्ट में पूरी डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल दूंगा, जहाँ से आप जाके ओरेकल के सारे फंक्शंस देख सकते हैं। फंक्शंस तो इसके अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो हम लोग ऑफिस के अंदर लगाते हैं और जो काम आते हैं, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप कुछ चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कुछ कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, स्पेसिंग डाल सकते हैं। एल पैड और आर पैड वाले फंक्शन होते हैं, वो लर्निंग पर्पसेस के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऑफिस के अंदर काम नहीं आते। अब इसमें एक ट्रिम का फंक्शन होता है। पहले हम
लास्ट नेम की वैल्यू देख लेते हैं। लास्ट नेम की वैल्यू ये है। अब ट्रिम के अंदर ऐसे होता है कि हम फर्स्ट कैरेक्टर या लास्ट कैरेक्टर इसमें से निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। सपोज हम ट्रिम लगाते हैं इसमें, और हमें बताना होगा या लीडिंग में होगा, स्टार्टअप के अंदर होगा, या ट्रेलिंग में होगा, एंड के अंदर। लीडिंग के अंदर आ रहा है। अब लेट सपोज हम इसमें से ए निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हम एक और फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम लास्ट नेम, और इसकी ब्रैकेट बंद करवाएंगे, तो ये पहला कैरेक्टर चला गया। इसी तरह हम एंडिंग इसमें से ख़त्म करवा सकते हैं ट्रेलिंग का लगा के, और ट्रेलिंग के अंदर हम लेट सपोज एल लगा देते हैं, तो ये जिसके एंड पे एल आ रहा था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। हम इसमें बोथ का भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज के आपके उसके स्टार्ट या एंड में कोई ऐसा कैरेक्टर है, वो आप उसको रिमूव करना चाहते हैं। ये ज़्यादातर उसके साथ काम करता है जो आपके डेसिमल वैल्यूज़ हैं या इस तरह की कोई चीज़ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ, उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप ज़्यादातर इसको डेसिमल वैल्यूज़ पे यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और फंक्शन होता है कंकैट का। कंकैटिनेशन के लिए, यानी कि आप चाहे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को और आप सैलरी कंबाइन करना चाहते हैं। मैंने पहले लेक्चर में इसको बताया था आपको कि कैसे करते हैं इसको, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसमें अगर आप लेट सपोज चाहते हैं कि ज़बरदस्त, तो अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये सैलरी जो है ना वो एक ही लाइन के अंदर आए, तो उसके लिए हम कंकैटिनेशन का फंक्शन यूज़ करते हैं। एक तो तरीका होता है कि इस तरह का फंक्शन लगा लिया जाए। अगर आप मेरी तरह हैं और आप इस तरह ब्रैकेट्स और इन चीज़ों से बचना चाहते हैं कि कंकैट का फंक्शन, और आपको ये भी नहीं पता होगा कि कंकैट का फंक्शन कितनी जगह, अगर तीन आपके पास तीन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट सपोज जैसे ये दो हैं, इसके अंदर एक कॉलम ये है और एक ये है, तो इसके अंदर एक पीछे आ रहा है, एक इसके अंदर आ रहा है, और अगला पता नहीं कहाँ आएगा। तो उससे बचने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। नहीं, ये इसी तरह की है। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना हम एक काम करते हैं, ये कंकैटिनेशन का एक ऑपरेटर होता है, दूसरे वाला हम ये यूज़ करेंगे, और स्पेस डालने के लिए हम ये करेंगे, और एक और ये डालेंगे, और हम लास्ट नेम डालेंगे, स्पेस डालने के लिए फिर हम ये यूज़ करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर हम सैलरी को डालेंगे एंड पे, तो ये तो जिस तरह कंकैट का फंक्शन, वो कंकैट के ऑपरेटर लगा के हमने यूज़ करना था उसका, जो इसको हमने इसके थ्रू यूज़ कर लिया, दो डबल लाइंस को यूज़ करके। ये भी सेम उसी तरह ही काम करता है, लेकिन ये इजी है लगाना। इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट वगैरह भी रख सकते हैं। लेट सपोज के स्पेस के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे स्पेस डाली थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी डाल देते हैं, इस कर देते हैं, स्पेस डाल देते हैं इसके अंदर, तो ये इसके अंदर ये पूरा सेंटेंस बना देगा। सेंटेंस बनाना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड।
अब हम रिप्लेस का फंक्शन देख लेते हैं, वो भी सैलरी से ही रिलेटेड है क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड आता है वो। तो लेट सपोज के हमारे पास ये सैलरी आ रही है 24,000। तो हम इसको लाख के अंदर भी लेके जा सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। रिप्लेस का फंक्शन लगाएंगे इसमें, सैलरी, और जितने ज़ीरोस को हमने करना है रिप्लेस करवाना है। लेट सपोज कि हम ये 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ को हमने 4 में कन्वर्ट करना है। 4 में कर दिया, इसमें ये गया, तो ये जो अगली वाली आई है वो 4 के अंदर आई है। तो ये जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है इस तरह की रिप्लेस करने के अंदर, तो आप इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसमें एक फंक्शन होता है राउंड का, जिसमें हम ओवरऑल वैल्यूज़ लगाते हैं। लेट सपोज कि आपके पास 10, 99, 99 की वैल्यू है, तो आपने उसको 11 कैसे करना है, ये वहाँ पे काम आता है। जैसे आप कोई ऐसा स्टोर की वेबसाइट है और या कोई ऐसा आपका डेटाबेस के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं कि आपने उसको ओवरऑल लेना होता है, उसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और उसने आपने उसको ओवरऑल पे कैलकुलेट करना है। तो सिलेक्ट, हम ये डुअल के टेबल में से ले लेंगे एक एग्जांपल के तौर पे। अब हम इसके ऊपर राउंड लगाएंगे। अगर मैं डायरेक्ट राउंड लगाता हूँ तो ये डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, 1 के ऊपर आ जाएगा, 1001 की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि डेसिमल भी आए इसमें, तो मैं डेसिमल के लिए इसमें 1 डाल दूँगा। कितने डेसिमल्स के ऊपर मुझे डाटा चाहिए, लेट सपोज कि हमें 2 डेसिमल्स पे चाहिए। से मैंने तो हाँ ठीक, क्योंकि मैंने इसमें 299 डाल दिए थे। तो अगर मैं इसके अंदर 1 9 निकाल देता हूँ और इसकी वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 कर देते हैं इसको। तो 1 के ऊपर करूँगा तो 10.9 आ गया, 1000.9 आ गया। तो 2 के ऊपर करूँगा तो 91 अगली वैल्यू आ रही है उसकी। और अगर मैं चाहता हूँ इसको -1 करता हूँ मैं, लेट्स सपोज, तो ये ओवरऑल जितना 1000 था ये पिछले वाला ये इसने सारा ख़त्म कर दिया। इसको मैं 2 भी कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कोई 1 लगा देता हूँ और इसको मैं 3 करता हूँ, तो ये इनके ऊपर कैलकुलेट नहीं करेगा, इस पे करेगा, इस वाली वैल्यू पे जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होगी। तो ये ओवरऑल जो था उसने सबको 1000 ही कर दिया 1100 से। और अगर मैं 4 पे करता हूँ तो ये उधर वाली वैल्यू को करेगा, 0 कर दिया उसने, इसको ओवरऑल नीचे लेके आएगा। एक किस्म का ये ट्रंकेट का फंक्शन होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंकेट का फंक्शन किस तरह काम करता है। तो सपोज कि हम इसको 1600 कर देते हैं और इस पर हम 3 लगाते हैं। 3 लगाया तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे जितनी पे ये 2000 के करीब है, तो इसलिए 1600 से 2000 पे चला गया अगर मैंने 3 के ऊपर माइनस किया ऐसे, क्योंकि ये जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है उस पर काम कर रहा है। और 2 पे करूँगा और 1 पे करूँगा तो सबका ये एक ही हिसाब निकालूंगा। और इसी तरह का फंक्शन एक और होता है, वो
ट्रंक का फंक्शन, ट्रंकेट का कहते हैं। अब इसको मैंने अगर ट्रंक करना है वैल्यू को, तो ये 1600 की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, प्लस के अंदर राउंड करना चाहते हैं, तो प्लस के अंदर वैल्यू को लेके जाना चाहते हैं तो आप राउंड का फंक्शन लगाएंगे। अगर आपने ये उसके डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ को ख़त्म करना है और बिल्कुल नीचे लेके आना है वैल्यूज़ को, तो आप ट्रंकेट का फंक्शन लगाएंगे। इसमें हम 1 लगा के इसको, ये वैल्यू उसी तरह आएगी जिस तरह हम उस पर लगा रहे थे, राउंड के अंदर लगा रहे थे, और ये 2 भी इसी तरह एग्जैक्टली उसी तरह काम करेगा। लेकिन हम जब इसमें माइनस लगाएंगे तो माइनस के अंदर ये डिफरेंट तरीके से काम करता है। अब 3 हमने जब -3 डाला था तो वो 2000 पे चला गया था, ये 1000 पे आ जाएगा, ये 1000 पे आ गई वैल्यू, यानी कि ये नीचे लेके आता है। तो ये जो लोग स्टोर्स चला रहे हैं या इस तरह को कोई सिस्टम कर रहे हैं, उनको थोड़ा इस पर बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि ये कैसे काम कर रहा है। आगे हम डेट के फंक्शंस को देख लेंगे। तो ये स्टार्ट डेट और एंड डेट है। हम इन दोनों डेट्स को आपस में माइनस भी करवा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसके अंदर हम इसकी जॉब ड्यूरेशन भी निकाल सकते हैं। जॉब ड्यूरेशन निकालने के लिए सिंपल सा इसका है कि हम एंड डेट को माइनस करवा देंगे स्टार्ट डेट में से। तो जब डेट को डेट में से माइनस करवाया जाता है तो नंबर आता है। इसमें मंथ्स बिटवीन का लगाएंगे, तो ये इसके अंदर हमारे पास एक मंथ्स आ गए कि कितने स्टार्ट डेट और एंड डेट के दरमियान जितने भी मंथ्स थे, ये इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू से इसने मंथ्स कैलकुलेट कर दिए। अब आप चाहें तो इसको राउंड भी कर सकते हैं, राउंड का फंक्शन इस पे भी लगाया जा सकता है। तो हम ओवरऑल वैल्यू निकाल देते हैं इसमें से, डेट के ऊपर भी राउंड के फंक्शंस लग जाते हैं। लेकिन आपको इसमें ब्रैकेट्स का ख्याल रखना पड़ेगा कि कितनी ब्रैकेट्स आप डाल रहे हैं, स्टार्टअप में कितनी, एंड पे कितनी। तो ये इसने टोटल जितने मंथ्स थे उन सबको राउंड कर दिया। हम 2 डेट्स को वैसे भी प्लस माइनस कर सकते हैं आपस में, जैसे ये 2 डेट 2 कार के जो फंक्शंस जितने भी हैं, ये मैं आपको कन्वर्जन फंक्शंस कहलाते हैं। ये अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये अलग ही टॉपिक है बिल्कुल। इसके ऊपर हम एक अलग वो वीडियो बनाएंगे जिस पे हम बात करेंगे। सपोज कि हम इसमें कोई वैल्यू ले लेते हैं, जनवरी 2022 ले लेते हैं, या मार्च ले लेते हैं 2022। माइनस इसी को उठाते हैं दोबारा से,
कि डुअल के टेबल में से हम, ये डुअल का टेबल जो होता है ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि एक स्पेशल टेबल होता है, इस पर आप अपनी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो ये डेट जो है वो डेज़ के अंदर आ गई है, जितने भी हम मंथ्स, ये पहले इसमें से हमने डेट में से दूसरी डेट निकालेंगे तो डेट डेज़ के अंदर रिटर्न आएगा हमारे पास, वैल्यू जो आएगी। तो इसके अंदर हम दो डेट्स को आपस में माइनस करवाएंगे तो मंथ सॉरी डेज़ के अंदर वैल्यू आती है, न्यूमेरिक वैल्यू आती है। अगर हम डेट के अंदर से लेट सपोज कुछ माइनस करवाते हैं, लेट सपोज इसमें से 1 मार्च है, इसको -1 करवा देते हैं तो 28 फरवरी, यानी कि अगर मैं माइनस करवाता हूँ डेट के अंदर से कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो डेट रिटर्न होगी। अगर डेट में से डेट माइनस करवाऊँगा तो नंबर आएगा। ये आपको नोट में रखना होता है, क्योंकि जब आप रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं तो बाद आपको समझ नहीं आ रही होती कि वैल्यू तो बिल्कुल सही डाली थी, ये ऊपर नीचे कैसे हो गया। ऊपर नीचे ये इसी तरह होता है कि इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा कि ओरेकल कन्वर्जन कैसे करवाता है, कि डेट के अंदर से डेट माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, नंबर में से नंबर माइनस करवाएंगे तो किस तरह होगा, वो सारे उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका डाल दूँगा। अब मंथ्स बिटवीन भी हो गया। इसके अंदर एक और वैल्यू होती है नेक्स्ट डे की, कि अगला दिन बताए आपको कि कौन सा आ रहा है। ठीक है, और हम इसमें डेट डालते हैं और हमने इसको बताना है, हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ में भी बता सकते हैं। और ओरेकल के अंदर जो पहला हफ्ते का डे होता है वो संडे होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे कब आ रही है तो हम 5 लगा देंगे इसमें। तो ये 11 अगस्त को आ रही है, तो हम इधर से जाके देख लेते हैं क्या 11 अगस्त को ही थर्सडे आ रही है। इस तरह भी डाल सकते हैं, और लेट सपोज हम फ्राइडे का डाल के देखते हैं। फ्राइडे तो अगला दिन होगा, आज 4 है तो 5 दे रहा है वो। और हम इस तरह दूसरी तरह भी डाल सकते हैं, FRI भी लिख सकते हैं फ्राइडे के लिए, तो ये इस तरह भी आ जाएगा। जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में किया था डेट के साथ प्लस माइनस, तो डेट के अंदर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि हमने मंथ्स बिटवीन किया था, हम यहाँ पे ऐड मंथ करेंगे और इसके अंदर हम लेट सपोज होता है, ठीक, ऐड मंथ्स होता है। तो जनवरी के अंदर अगर हम 1 महीना ऐड करेंगे तो वो फरवरी के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर हम सच डेट वाला फंक्शन भी डाल के कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम 2.5 महीने ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह ऐड हो जाएगा। अब लेट्स सपोज कि हम इसमें से माइनस भी करवा सकते हैं, 2 मंथ्स माइनस करवाएंगे तो ये 2021 में चला गया। ऑलमोस्ट सारा कुछ ही मैं कवर अप करवा चुका हूँ। इसके अंदर जो मेन चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शंस के अंदर, तो अब कुछ भी नहीं इसमें ऐसा कुछ रह गया कि जो कवर ना हुआ। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन फंक्शंस के अंदर, जिसके अंदर हम 2 कार्ड और 2 डेट के फंक्शन और 2 नंबर के फंक्शंस को देखेंगे। वो मैंने टॉपिक इसलिए अलग रखा था क्योंकि वो एक बिल्कुल ही हट के टॉपिक है। उसमें हम कैरेक्टर से डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट से हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं,
नंबर से डेट में कर सकते हैं, आगे पीछे कन्वर्जन्स चलती हैं इसमें। इसलिए मैंने उस वीडियो को अलहदा रखा था ताकि उसको अलहदा एक सेक्शन में उस पर बात की जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।